यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप मंगल मूर्ति हैं, विघ्न विनाशक हैं, कार्य संपादक भी हैं, धरती के सारी क्रियाकलाप के आप प्रवर्तक भी हैं, कलाकार भी हैं और प्रकृति की सारी रचना की आप जिम्मेवार भी हैं। ऐसी परिस्थितियों में आपके ही माध्यम से मनुष्य की का या सृष्टि की चक्र चल रही है। आप उसमें चेतन तत्व के रूप में, विवेक तत्व के रूप में आप काम करते हैं, आप प्रबंध करते हैं उसका। आपकी अपने आप पर माता ने जिम्मेवारी दी है। यद्यपि कि माता ने आपको पशु और मनुष्य के मिले जुले शरीर को देकर मनुष्य का पूर्वज बना दिया है, लेकिन आप हमारे पूर्वज हैं। माता के अनुसार सृष्टि की रचना करने वाली जो माता है उसके अनुसार आप हमारे पूर्वज हैं। माना कि आप शुरुआती दौर में आप बेटा थे, आपको ये कार्य सौंपी गई थी। सृष्टि की रचना में लाखों बरस बीत गए, करोड़ों बरस बीत गए, लेकिन माता ने आपको हमारा पूर्वज बना के रखा है। तो मैं मनुष्य की ओर से हमारा दावा बनता है, मनुष्य की ओर से हमारा क्लेम बनता है कि आपको थोड़ा सा कहें कि हमारे भीतर अगर कोई गड़बड़ियाँ हो रही है या हो गई है तो उसको आप भी थोड़ा सा कोशिश कीजिए सुधारने का। इसलिए कि सारा क्रियाकलाप हमारा अन्न पानी को जुटाने के अतिरिक्त जो कुछ भी हम करते हैं वो सब आपके रिमोट कंट्रोल से होता है। माता की निर्मात्री शक्तियाँ के सहयोग से होता है, या मातृ शक्तियाँ या निर्मात्री शक्तियाँ उस काम को करती है। सृष्टि की रचना में लाखों करोड़ों अरबों यानी जो आत्माएं हैं, देव आत्माएं हैं, दिव्य आत्माएं हैं, जोगिनियाँ हैं, शक्तियाँ हैं, देवियाँ हैं, वे माता को सहयोग कर रही हैं सभी क्षेत्रों में। उनके माध्यम से हम सब कुछ हमारा होता है। रिमोट कंट्रोल हमारे पास नहीं है। आप सारे भोजन जुटाने का हमने सभ्यता के काल में हमने अपने को अपना भोजन जुटाने का कार्य अपने हाथ में लिया, वो भी ठीक से हम जुटा नहीं पा रहे हैं। इस शरीर के लायक जो चाहिए वो हम नहीं दे रहे हैं, जहर मिला दिए हैं, उसमें तन को खतरे में डालने वाली स्थितियाँ पैदा कर दिया है मैंने। मेरी विवेक मारी गई है, पूरे मनुष्य मात्र की विवेक मारी गई है कि खाने में वैसी वस्तु दे रहा है जो शरीर से बन ही नहीं सकता, एसिमिलेट ही नहीं करता, शरीर आत्मसात जिसको नहीं करता, आप को वही खाने के इंतजाम में लगाया हुआ है। ये इसी की संस्कृति बना लिया है मनुष्य। लेकिन चूँकि आप हमारे शुरुआती दौर में आपसे ही एक से अनेक हम हुए हैं, ये और ये कोई सांचा में बने हुए हम मनुष्य नहीं हैं। रूप परिवर्तन की क्रिया से सृष्टि की रचना चक्र चल रही है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ये क्रम है। और जब आप हमारे पूर्वज हैं, आप हमारे कुल के शुरुआती दौर के पुरुष शिव हैं, प्रकाश हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा कृपा करने का ये कोशिश मेरा प्रार्थना है। आदेश तो मैं दे नहीं सकता, लेकिन एक छोटा सा आपकी कड़ी में होने के नाते आपसे मैं आग्रह कर सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ कि अगर हम में कोई गड़बड़ी उत्पन्न हो गई है तो आप उसको सुधारने के लिए अगर आपके पास कोई उपाय है तो ज़रूर कीजिए। पूरे देश के लोग 98% मन से और तन से कमज़ोर हो गए हैं और सबका इस्तेमाल नहीं हो रहा है।
9 तत्वों से हमारा शरीर बनता है। तन के साथ हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के साथ हमारा ज्ञानेंद्रियों का जो विषय है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, चैतन्य है, मन आत्मा और बुद्धि है, विवेक है। ये सारा क्रिया माने पूरी ढंग से नहीं हो रही है। मनुष्य सब इंद्रियों के अधीन हो गया है। ऐसी परिस्थिति में आप थोड़ा सा उसको बुद्धि की ओर आगे बढ़ाएंगे तो यह क्रिया बहुत ही स्वस्थता की ओर बढ़ सकता है। मनुष्य अगर बुद्धि से अभी विचार नहीं कर रहा है, वो धूर्तता को, अब बुद्धि की परिभाषा धूर्तता में चेंज हो गया है और धूर्तता से फिर वो नीचे ही आके पड़ जाता है, इंद्रियों में ही आके फंस पड़ जाता है, वो माया के ही फंदे में रह जाता है। ऐसी स्थिति में बुद्धि से जब आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देंगे, कोई उपाय करेंगे, तो ये मनुष्य स्वास्थ्य की रक्षा, रोगी मनुष्यों को रोग मुक्त करने की चिंता करेगा, अपने स्वास्थ्य रक्षा करेगा, अपने बाल बच्चों, अपने द्वारा जो रूप परिवर्तित किया है बेटा बेटी के रूप में, उसकी भी रक्षा करेगा, उसको भी स्वस्थ रखने का चिंता करेगा, परेशान व्यवस्था देगा। इसलिए थोड़ा सा आपसे मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ, थोड़ा सा उल्लाहना तो के जैसा हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं अधिकृत अधिकारी हूँ आपसे प्रार्थना करने का, आपसे मांगने का। आप तो आशुतोष हैं और आप इसकी पर जरूर ध्यान दें, मंगल करें और विवेक दें। विवेक के देवता भी हैं आप। इस कड़ी में मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। सृष्टि की रचना के जो क्रियाकलाप है, सृष्टि की रचना की जो कला है, उसको अध्ययन करने से और हमारे शास्त्र, हमारे द्वारा जब जंगली जीवन से हम सभ्य हुए थे तो हम जब अपने हाथ में शारीरिक क्रियाकलाप, सभ्यता, अपनी शारीरिक क्रियाकलाप, रहन सहन, आहार विहार को जब हमने अपने हाथ में लिया तो उस समय के हमारे पूर्वज ऋषियों ने प्रकृति से हमारा एकात्म न टूटे, प्रकृति शाम में हम बने रहे हैं, लगातार प्रकृति शाम में बने रहे हैं। इसके लिए उन लोगों ने आयुर्वेद की उत्पत्ति की, वेद की उत्पत्ति की, आहार विहार के उसमें नियम बनाए। उन नियमों पर हम चल नहीं रहे हैं। अब जब हम उन नियमों पर चल नहीं रहे हैं तो धीरे धीरे हमारा शक्ति का क्षय हो रहा है। हम आत्म तत्व को समझ नहीं पाते हैं, आत्म तत्व में हम मिल नहीं पाते हैं। विवेक तत्व से भी हमारा कोई नाता नहीं रह गया है। माने एक मैंपन का बोध अहंकार के रूप में परिवर्तित हो गया है। चेतन और चित्त में हम बहुत कुछ पकड़ रख के नहीं चल रहे हैं और बुद्धि के से में भी हम नहीं हैं। बुद्धि से नीचे इंद्रियों और मन में हम इसलिए हैं कि भोजन का जुटाने का काम मन करता है और सारी व्यवस्थाएं देता है। मन हमारा शरीर का, तन का मैनेजर है और सारे शास्त्र भरे पड़े हैं। यह अगर हमारे सहयोगी हो जाता है, जब जिस मनुष्य के भीतर उसका मन स्वरूप मन उसका सहयोगी हो जाता है तो उस मनुष्य को ये ब्रह्मांडीय स्तर तक ऊंचा उठा देता है, समझदार बना देता है, हर तरह की जानकारी के लिए रास्ता खोल देता है। जानकारी इसी के पास है। तो वैसी स्थिति में इसको हम अपने आदेश में चलाने के क्रिया के लिए हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने कहा कि साहब मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसकी एक प्रबल ऐसा होती है कि वह हमेशा अपने को दिव्य बना रहे, उसको सारे लोग समझें कि हाँ साहब ये गुणवान है, समझदार है, कभी भी वो अपने को छोटा नहीं समझता है। हमेशा यह इच्छा रखता है कि हमारी प्रशंसा हो, हमेशा, क्योंकि एक यूनिट है, यह अकेला है, अद्वितीय है, अद्भुत है, इसका कोई जोड़ा नहीं है। प्रत्येक मनुष्य एक अलग अवतार के रूप में आता है। तो इसलिए यह हमेशा चाहता है कि हम कुछ प्रशंसनीय काम करें। इसलिए हमारे इसकी एक ऐसा है कि हम कुछ धारण करने वाला
ऐसा धारण करें जो गुण गुण से जुड़ा हुआ हो। तो धारण करने योग्य जो वस्तु है उसको धर्म की बात कही गई। उसी क्रम में धृति, क्षमा, दम, स्थैर्य, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्य, क्रोध, दशकम धर्म लक्षणम की बात हमारे ऋषियों ने कहा। और कहा कि हम इस रास्ते को, अगर ये धर्म, अगर हमको इस रास्ते, ये अगर धृति, क्षमा, दम, स्थैर्य, शौच, इंद्रिय निग्रह के रास्ते हम चलेंगे, इन पर अगर हम विचार करेंगे, हमारे भीतर ये गुण भरा हुआ है, अगर इन गुणों को हम विकसित करेंगे अपने भीतर से, तो हम मन को काबू में नहीं कर पाएंगे, बल्कि मन हमारा सहयोग करके और हमको विवेक तक, आत्म तत्व तक ले जाने की क्रिया कर देगा और इंद्रियों में भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि इंद्रियों से मुक्त हो जाएगा। और कभी कभी तो ऐसा माने शास्त्रों ने कहा है कि जब ये धर्म के साथ जुड़ के और जब इंद्रिय सेवन करता है और इंद्रियों के साथ जुड़ के जब सारा क्रियाकलाप करता है तो देवत्व को प्राप्त कर देता है, देवता तत्व बन जाता है और ये विश्व का बहुत ताकतवर शक्ति बन जाता है। इसलिए जब इसकी मर्यादा सारे मनुष्यों के बीच में, जानवरों के, मनुष्य में, जीव सब में होने लगती है। इसलिए मैं इस कार्यक्रम को आपके सामने प्रस्तावित करता हूँ कि हमें मन के को थोड़ा सा अपने आदेश में मन तो नहीं, बल्कि मन को हमेशा कोशिश करें कि हमारे कुछ हमारा अनुकूल चले, हमारे भीतर का मन बुद्धि, चित्त, चेतन, अहंकार की ओर आगे बढ़े। धर्म का जो उसकी इच्छा है, अच्छा गुण धारण करने की जो क्रिया है, वो अच्छा गुण धारण करने के लिए 10 भाग में बांट के अध्ययन किया गया है। उसमें शौच तक तो मैंने बताया है। अब इंद्रिय निग्रह की बात कही गई है। तो इंद्रिय निग्रह का मतलब है कि हमारी इंद्रियां 5 हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, और पांचों का जो अति इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो हम माने गलती हो जाती है, हमसे बीमार पड़ने की स्थिति बन जाती है हमारी। और जब नियंत्रित इस्तेमाल करते हैं तो हम ये पांचों इंद्रियों का रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श इसके विषय हैं। तो जब इनका ठीक अगर इस्तेमाल करते हैं, इनका अति इस्तेमाल नहीं करते हैं, अब बिल्कुल इनको छोड़ के नहीं चलते हैं, तब हम स्वस्थ रहते हैं और तब हमें धर्म को धारण करने की क्षमता आ जाती है। और चूंकि सृष्टि के निर्माण में और हमारे भोजन के जुगाड़ में और सृष्टि की सारी क्रियाकलाप में इन इंद्रियों की जो क्रिया है, इन इंद्रियों के जो विषय है, इसमें हम जब पारंगत हो जाते हैं तो हम बहुत विशाल शक्ति भी बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इंद्रिय निग्रह की बात जो आम आदमी कहता है, ब्रह्मचर्य रखो और इंद्रियों से दूर रहो, ये बात नहीं है। इसका अर्थ निग्रह का अर्थ है कि साहब उस पर नजर रखते हुए उसका उपयोग, सदुपयोग किया जाए, उचित उपयोग करते हुए और सृष्टि की रचना में आगे बढ़ा जाए। और इंद्रिय निग्रह के बाद में धी, विद्या, सत्य, अक्रोध की ओर आगे बढ़ा जाए। तो इस तरह से इंद्रिय निग्रह पर हम लोग अगर अपने इंद्रियों को संयमित इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके और इसका अपने भीतर समझेंगे कि हाँ साहब इसका क्या इस्तेमाल, उस उपयोग है, इसका अगर अनुभव करेंगे तो हम इसका संयमित इस्तेमाल करेंगे तो धर्म के स्तर पर हम ताकत में आएंगे और मन भी हमारा उसमें थोड़ा सा मदद करेगा हमको समझने समझाने के लिए। और सृष्टि में हम दिव्यता की ओर आगे बढ़ेंगे, अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में यह कार्यक्रम मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, आपको याद दिलाने के लिए कि आप ही के भीतर सारा कुछ भरा हुआ है, प्रत्येक मनुष्य में पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है। सिर्फ उसको ठहर के और अपने सोचना है कि हम कैसे हमारा मन या हमारी प्रबल इच्छाएं कैसे पूरी होगी। और इच्छाएं 4 है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन्हीं इच्छाओं में सारी जगत का मनुष्य का इच्छा छिपी हुई रहती है, तो वह उसकी पूर्ति हो जाएगी। इसको पुरुषार्थ भी कहते हैं। वो पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाएगी। जब हम जन्म लिए हैं तो सफल जीवन हमारा हो जाएगा। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम आपको मैं समर्पित करता हूँ। प्रार्थना भी करता हूँ कि इंद्रियों का अगर सदुपयोग आप करते हैं, इंद्रियों को आप भीतर से इसका
माने अनुकूल इस्तेमाल करते हैं, आप समझते हैं कि हाँ साहब इसका नियंत्रित इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी देवता के स्तर पर हो जाते हैं, विशाल हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। और इसको नहीं करते हैं तो कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए सम्यक और समझदारी से इस्तेमाल करने से मन भी आपके आदेश में चलने लगता है। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश करें और भीतर अपने को देखें, अंतरतम को समझने की कोशिश करें। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम मैं आपको समर्पित करता हूँ। धन्यवाद।